देखिए, मैं सलाम इंडिया की जो पहल है, सियासी तौर पे लोगों को जागरूक करना, करंट जानकारियाँ देना, जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और वो लगातार इसमें सक्रिय है। तो मैं सलाम इंडिया के दर्शकों से अपने तरफ से इतना कहना चाहूँगा कि जो वेस्ट यूपी में सियासी समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं, बदलने की नौबत सामने आती दिख रही है। वो आज सबसे बड़ी है राष्ट्रीय लोकदल की। तो राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि अभी तक मजबूत पाया पिछले लंबे टाइम से समाजवादी पार्टी के साथ था, और यूँ कहिए कि इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं इंडिया, उसके साथ था, और अभी चंद दिनों से उसने एकदम पाला बदलने की बात आई। तो जो पाला बदला गया है, उस पाला बदलने के बाद पूरे वेस्ट यूपी की सियासत ही बदल गई, बदलती दिख रही है। अब कितनी बदलेगी तो चुनाव में बताएंगे, लेकिन आज हालात ये हैं कि हाई कमान खुश है, कार्यकर्ता असमंजस में है, तस्वीर साफ नहीं है। इसको लेके बड़ी एक अजीब सा मामला बनता चला जा रहा है। हालांकि जो सियासी जानकारियां हैं, जो बातें हो रही हैं लोकदल से या भाजपा के थिंक टैंक से, उसके मुताबिक ये है कि पूरी तरह से तस्वीर जो है वो घोषित होने वाली है, सामने आने वाली है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, किसको क्या मिलना है ये भी तय है। अब तो सिर्फ इतना है कि जब हाईकमान से जयंत अपनी मुलाकात करेंगे, जैसे आज योगी जी से मुलाकात है मुख्यमंत्री से, हालांकि वो मुलाकात जो है कल के विधान परिषद के चुनाव को लेकर है, लोकदल के एकजुट होकर सभी 9 विधायकों के वोट डालने को लेकर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये वोटों की बात होगी या खाना होगा तो उस वक्त जो है वो सियासी बात ना हो और गठबंधन की बात ना हो। तो उसमें हो सकता है कितना जयंत उनसे पा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और कितना भाजपा चाहती है कि जयंत को अपने साथ भी रखे और कम से कम दे और संदेश बढ़ा दे जो बीजेपी चाहती है। तो एक ये वाला मामला जो है, ये जल्दी तस्वीर जो मुझे लगती है आजकल में क्लियर हो जानी चाहिए विधान परिषद चुनाव के बाद। और जैसे ये तस्वीर क्लियर होगी तो तब जाके स्थिति असमंजसी खत्म होगी, क्योंकि आज कार्यकर्ता बड़ा परेशान है। जो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं वो असमंजस में है, क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी ने सिर्फ विधायकों को बुलाकर मीटिंग की, कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक रूप से सीधे तौर पर कोई बात नहीं करी। कोई उसके बाद जब से गठबंधन का ऐलान हुआ, कोई बड़ा सभा कर ली, रैली कर ली, कार्यकर्ताओं के बीच जाके बात कह दी। अगर वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं जब गठबंधन होगा, जल्द होगा, बता देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सवालों के सब में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं वो, या तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें और कुछ पाने की कोशिश हो, या जो तय हो गया है उससे कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश उनकी हो, ये सब चीज़ें। तो कार्यकर्ता में यह परेशानी क्या है सबसे बड़ी, कि यहाँ वेस्ट यूपी की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और यहाँ सबसे बड़ा जो कार्यकर्ता है वो है किसान, वो है मुसलमान। और किसान मुसलमान को यहाँ माना जाता है कि ये एकजुट होकर यहाँ सियासी तस्वीर बदल देते हैं। और ख़ासकर किसान से माना जाता है चौधरी, जाट, और जाट ही सबसे बड़ा वोट बैंक है राष्ट्रीय लोकदल का। और जाट के सामने समस्या ये है कि वो ही भारतीय किसान यूनियन है और वो ही राष्ट्रीय लोकदल है। मैं यूँ कहूँगा कि दोनों का 60% जो है वो एक है। अगर कोई चौधरी विजेंद्र सिंह है मान लीजिए मिसाल के तौर पर, तो भाकियू में भी है और वो आरएलडी में भी है। तो उनके सामने स्थिति ये है कि वो जब किसान के मुद्दे पर विरोध करें तो क्या करें, आरएलडी के प्लेटफॉर्म पर करें तो कैसे करें कि वही जो है तारीफ करें और वही विरोध करें। तो ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही। जब तक ये ऐलान नहीं हो जाएगा गठबंधन का, तस्वीरें साफ नहीं हो जाने की, तब तक ये कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में रहेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जो मैं देख रहा हूँ और खासकर सलाम इंडिया के दर्शक भी इसको देख रहे होंगे, कि कोई भी आरएलडी का कार्यकर्ता बहुत मुखर होकर, बहुत सामने आके अपनी बात नहीं कर पा रहा है। वो दबी जबान से, अनौपचारिक तौर से जरूर अपनी बात, अपने दिल की पीड़ा रख रहा है कि हम क्या करें। यही स्थिति आप भाकियों की देख रहे हैं, भाकियों विरोध कर रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन भी तो कर रहा है, लेकिन सड़कों पर आने के लिए वो उग्र नहीं हो रहा जैसे पहले दिखाई दिया। 14 महीने का इन्होंने आंदोलन चलाया, सड़कों पर आया, जगह जगह विरोध किए, जेल जाने की बात हो गई, गिरफ्तारियां दी। अब क्या है वो, जैसे आज की मैं बात करूं, आज सोमवार है, आज ट्रैक्टर परेड की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर परेड भी सांकेतिक है। वो सड़क पर खड़ा करके दिल्ली की तरफ मुंह करके अपना विरोध करेंगे, ना कि कहीं जाम लगाएंगे, ना कि कहीं उसकी परेड करेंगे, ना कि उसको कहीं दौड़ाएंगे। ये सब स्थिति ऐसी है कि ये सब चीज़ें आरएलडी के ऐलान पर निर्भर करने जा रही है। और अगर आरएलडी का इसमें और देरी होती है तो फिर कार्यकर्ताओं को असमंजस होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि पिछले कई दिनों में ये बातें निकल आई हैं, जैसे जैसे गठबंधन के ऐलान को देरी हो रही है, कि कहीं कोई जयंत चौधरी जो आरएलडी के अध्यक्ष है, वो गठबंधन का ऐलान करने के अपनी तरफ से करके फंस तो नहीं गए हैं। क्या वो जो चाहते थे वो मिल तो नहीं रहा उनको? अगर नहीं मिल रहा है तो उनके साथ क्या स्थिति बनेगी? अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? इंडिया से अपनी साख खो चुके हैं, एनडीए मान लीजिए उनको मिल नहीं पा रहा है, और कोई यूपी में अंदर ऐसी स्थिति है नहीं। अगर अकेले लड़ेंगे तो वो वजूद नहीं है कि अपने आप कोई बल पर कोई सीट ले लें। ये स्थिति मुझे लगता है उनके साथ ये आएगी, और इस स्थिति में फिर उनको परेशानी ये कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। हालांकि जितना मुझे जानकारी है वो ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब कम मिले या ज़्यादा मिले, कितना मिले,
वो उन्हें मिल जाएगा, 1-2 दिन में मिल जाएगा। और जो मैं मानता हूँ, जब ये एक आपका सवाल बीच में आया था कि क्या स्थिति इनकी बनेगी, क्यों ये चले गए, 2 की जगह 7 में क्यों चले गए, वहाँ 7 सीटें मिल रही थी, 2 मिल रही थी। तो इनको मुझे लगता है कि इनको वही कि अपने दादा को जो है भारत रत्न 31-35 साल से मांग चली आ रही थी, नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। खासकर वो पार्टी के रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी। और दूसरा इनको जो है बागपत सीट जो खो चुके थे पारंपरिक सीट, जिसे दादा पिता सांसद रहे, खुद भी चुनाव लड़ चुके, हार गए हालांकि, और 10 सीट बीजेपी के पास थी, तो वो सीट इन्हें वापस मिल गई। और वो जीत भी जाना चाहिए, चाहे वो खुद लड़े, चाहे इनकी पत्नी लड़े, चाहे पार्टी या कोई कार्यकर्ता लड़े। तो इनको भी लगता है वो भी सब चीज़ें मिल जाएंगी। जो सीटें 2 लड़ेंगे, अभी तक जो 2 की बात हो सकता है 3 हो जाएँ जो लोकसभा की, तो इनको लगता था कि वो 7 में मुझे श्योरिटी नहीं थी कि सब हम जीत पाएँ, 2 में श्योरिटी है कि शायद बीजेपी का ग्राफ अच्छा है और हम 7 मिल जाएंगे, तो हमें शायद वो सीटें मिल जाएंगी। तो ऐसा कुछ चीज़ें प्रदेश में मंत्रालय मिलने की बात चल रही है 2 की, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है, उम्मीद भी है। अगर वो मिल जाएंगे सत्ता में भागीदारी देरी होके, तो सत्ता का एक थोड़ी सी हनक भी हो जाएगी, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के विकास के कार्य करा सकते हैं, तो वो भी कार्यकर्ताओं को बांधने का वो हो सकता है। तो ये सब सारी स्थिति है। एक और बड़ी बात इसमें आ रही है मुस्लिम और जाट एके की। तो मुस्लिम जाट एका जो है, अभी तक तो बहुत बड़ा विरोध नहीं आया, क्योंकि 2013 में जब मुजफ्फरनगर की हिंसा हुई, तो वहाँ सबसे बड़ा ताना बाना जो सामाजिक समरसता का खत्म हुआ, वो मुसलमान और जाट के बीच का हुआ था। वो हालांकि उसके बाद चौधरी अजीत सिंह ने बहुत बड़ी मेहनत की और उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब वो वाला जो ताना बाना है, वो 2000 में जब उसमें कैराना का उपचुनाव हुआ, तो उसमें थोड़ा सा बना, फिर 2017 में मजबूत हुआ, 2019 में बहुत मजबूत गठजोड़ वो जाट और मुस्लिम का हो गया। अब उसमें ये माना जा रहा है कि अभी इस गठबंधन के बाद, क्योंकि सीधा सीधा मुसलमान बीजेपी की तरफ जाता हुआ अपने आप को सहज नहीं मानता है, तो वो लोकदल के साथ कितना जाता है। हालांकि बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ, एक आध कार्यकर्ता थोड़ा पीछे हटा है, लेकिन बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ। अब ऐलान अभी क्योंकि घोषित नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी ऐलान हो जाए। अगर इस ऐलान के बाद मुस्लिम या तो सार्वजनिक रूप से ऐतराज़ जताता है तो बड़ी बात होगी, या चुनाव में अगर वो वोट साइलेंटली या विरोध में करता है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या किसी को, और इससे नाराज़ होकर भाजपा को नहीं करता है, तो एक बड़ा नुकसान ये आरएलडी का होगा। क्योंकि जाट समाज के बारे में माना जाता है कि वेस्ट यूपी में उनका प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, तमाम लोग जो हैं यहाँ मजबूत उन्होंने किला बनाया है जाट समाज ने, भाजपा ने, तो उनको अच्छा वोट मिलता रहा है पहले से। अब आरएलडी की मिलने से और ज़्यादा मिल जाएगा। अब अगर ये वोट वहाँ कमल के फूल पर जाता रहा और उन्हें आदत पड़ गई, जो चाहती है बीजेपी, मेरा मानना ऐसा है, तो फिर आरएलडी अगर कभी अपने वैचारिक मतभेद होने, राजनीतिक मतभेद होने से अगर वो अलग होते हैं एनडीए से, भाजपा से, और वो कल इंडिया में या अलग लड़ते हैं, तो फिर वो वोट क्या वापस आ पाएगा। एक ये बड़ी चुनौती जैन के सामने होगी। लेकिन पहली बड़ी बात यही होगी कि सबसे बड़ी बात, अगले कुछ घंटों में या दिन में, 1-2 दिन में पहले इस एनडीए में जाने का ऐलान हो, तस्वीर साफ हो, तब कार्यकर्ता अपने असमंजस को खत्म करें, एकजुटता लाएं, चुनाव की तैयारी करें। ये मुझे लगता है इसी पर आरएलडी का भविष्य जो है निर्भर करेगा।